बीते कुछ टाइम से सदर एरिया जिसमें आपका कंकड़बाग, जक्कनपुर वगैरह पड़ता है, वहाँ पे कुछ गृहवेदन की घटनाएँ हुई थी जिसमें कुछ कुछ मामलों में ज्वेलरी और कुछ मामलों में कैश वगैरह की चोरी हुई थी। मामले की गंभीरता को देख के एक जॉइंट टीम बनाई गई थी। इन सभी मामलों पर अनुसंधान करते हुए और जो भी आसूचना संकलन करते हुए चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। साथ में ही इनके 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और करीब 10 से 12 अन्य अपराध कर्मियों की पहचान हुई है। रिकवरी में सोने का ढेला मिला है आपको 234 ग्राम का। इसके साथ ही सोने की ज्वेलरी मिली है करीब 40 ग्राम। इन दोनों की मिलाकर कीमत करीब 40 लाख के आसपास होती है आज के समय की मार्केट वैल्यू। ये ऐसे इलाकों को टारगेट किया करते थे जहाँ पे संपन्न व्यक्ति है, जहाँ पे घर पे जाने पे उनकी ज्वेलरी और कैश बरामद हुई। इस गैंग के अच्छे खासे सदस्यों का आपराधिक इतिहास भी अभी हम इसमें और अनुसंधान कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि 10 से 12 अन्य व्यक्तियों की पहचान हुई है, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए हम प्रयासरत है। राजधानी पटना में गृहवेदन की घटना देने वाले ऐसे चोर गिरोह को पटना पुलिस ने पकड़ लिया है और इनके पास से तकरीबन 40 लाख रुपए के जेवरात को भी बरामद किया है। आपको बता दें कि बीते दिनों कंकड़बाग थाना अंतर्गत तकरीबन करोड़ों रुपए की चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन हालांकि आपको बता दें कि पटना पुलिस कई फरार जो 10 से 15 अभी भी फरार जो चोर हैं उनकी संलिप्तता इस चोरी में थी, जो कि अभी पटना पुलिस की चुंगल से फरार चल रहे हैं। लगातार पटना पुलिस छापेमारी कर रही है और पटना पुलिस ने साफ तरीके से बताया है कि यह वैसे घरों को चिन्हित करते थे जो कि खाली रहता था, उसमें कोई आदमी नहीं रहते थे और वहां जा करके पूरे तरीके से घर को साफ कर दिया करता था और करोड़ों रुपए की चोरी करने वाले ऐसे गिरोह को पर्दाफाश किया गया है। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना के पूर्वी एसपी परिचय कुमार, आइए देखते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। कुछ मामले हैं। पहला मामला है सदर क्षेत्र से। आपको मालूम होगा कि बीते कुछ टाइम से सदर एरिया जिसमें आपका कंकड़बाग, जक्कनपुर वगैरह पड़ता है, वहाँ पे कुछ गृहवेदन की घटनाएँ हुई थी जिसमें कुछ कुछ मामलों में ज्वेलरी और कुछ मामलों में कैश वगैरह की चोरी हुई थी। मामले की गंभीरता को देख के एक जॉइंट टीम बनाई गई थी जिसको लीड कर रहे थे एसपी सदर श्री अभिनव, और उसमें सदर क्षेत्र के सभी थाना शामिल थे, खास करके कंकड़बाग और जक्कनपुर। तो इस इन सभी मामलों पर अनुसंधान करते हुए और जो भी आसूचना संकलन करते हुए चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। साथ में ही इनके 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और करीब 10 से 12 अन्य अपराध कर्मियों की पहचान हुई है। इसके साथ कुछ वैल्यूएबल रिकवरी भी है। रिकवरी में सोने का ढेला मिला है आपको 234 ग्राम का। इसके साथ ही सोने की ज्वेलरी मिली है करीब 40 ग्राम। इन दोनों की मिलाकर कीमत करीब 40 लाख के आसपास होती है आज के समय की मार्केट वैल्यू। साथ में 4 मोबाइल मिला हुआ है, 2 अपाचे बाइक मिला है जिसका इस्तेमाल चोरी में किया करते थे। इसके साथ चांदी का सिक्का मिला है 3, एक घड़ी मिली है जिसपे रोलेक्स लिखा हुआ है और एक एफआईआर में इसका ज़िक्र भी था चोरी के सामान में। एक टाइटन की घड़ी मिली है, एक चांदी का प्लेट मिला है, एक चांदी का पायल मिला है, 2 सोने का चम्मच मिला है, एक सोने का मंगलसूत्र मिला है और एक सोने का बाली मिला है। कुछ कांड जिसमें इस गिरोह के द्वारा अपराध किया गया था, चोरी की गई थी, उसमें है कंकड़बाग थाना कांड संख्या 197-26, ये 6 मार्च को घटित हुआ था। इसके साथ कंकड़बाग का ही 192-26, ये 5 मार्च को घटित हुआ था। 156-26, ये 22 मार्च को घटित हुआ था और 134-26 कंकड़बाग का है, ये 17 फरवरी को घटित हुआ था। जो 4 अपराधकर्मी गिरफ्तार हैं उनका नाम इस प्रकार है। पहला गुड्डू कुमार, पिता का नाम देवनारायण सिंह और ये गौरी चक का रहने वाला है। यह बेसिकली रेकी का काम किया करता था। बाइक पर घूम-घूम कर वो घर आइडेंटिफ़ाई किया करता था जहाँ से वो चोरी कर सके और जहाँ से उन्हें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो बोलते हैं वो अच्छी वैल्यू का प्राप्त हो सके। इसके अलावा 2 अपराधकर्मी सोनू कुमार, पिता का नाम सतीश प्रसाद और जक्कनपुर पटना का रहने वाला, और जीतू सहनी ये पिता का नाम राम बालक सहनी और ये अगमकुआं का रहने वाला। ये दोनों अपने अन्य कुछ
गिरोह के सदस्य के साथ एक्चुअली घटनास्थल पर जाकर चोरी किया करते थे। एक ज्वेलर भी गिरफ्तार हुआ है, आदित्य कुमार। ये पिता का नाम स्वर्गीय कुलभूषण प्रसाद और ये राम जीव दीघा का रहने वाला है। इसकी ज्वेलरी की दुकान में दीघा की। ये बेसिकली इनको जो भी ज्वेलरी प्राप्त होती थी अपराध में, उसको गलाने में, उसे बेचने में हेल्प किया करता था। इसके पास से कुछ सोने की ज्वेलरी भी बरामद हुई है और इसके द्वारा फिर उसमें कुछ मामलों में ज्वेलरीज को गलाने के बाद उसका ब्रिक बना के एक बुलियन ट्रेडर को भी जाकर बेचा जाता था। हालांकि उस बुलियन ट्रेडर को इस बात का पता नहीं था कि ये जो हमारे अनुसंधान में अब तक निकल कर आया है कि ये माल ये चोरी का है। वो प्रॉपर रसीद देते हुए उन्होंने 1-2 बार खरीदा था और उनके द्वारा ही प्रसूति से जब्ती बनाकर 234 ग्राम सोने का ढेला पुलिस को सुपुर्द भी किया गया और उनको भी इस मामले में गवाह बनाया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4-5 कांड तो हमारे सामने है, बाकी और अनुसंधान चल रहा है और इस गिरोह का लंबा थोड़ा आपराधिक इतिहास भी है। उन कांडों में एक कांड उनका भी है और भी कई सारे कांड हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि हाल फिलहाल के 197-26 कंकड़बाग, 192-26 फिर उसके अलावा ये 134-26 कंकड़बाग का है और 156-26 ये सदर एरिया में हाल फिलहाल में जो चोरी की घटनाएं हुई है प्रसिद्ध रूप से, वो सब इसी गैंग के द्वारा कारित की गई। इनका आपराधिक इतिहास और भी थानों का गौरीचक थाना कांड संख्या 10-24 में भी ये नामजद थे, मतलब ये इनकी संलिप्तता पाई गई थी। रामकृष्ण नगर थाना कांड संख्या 753-22 में, जक्कनपुर का ही 353-20, परसा बाजार का 273-20। तो इस गैंग के अच्छे खासे सदस्यों का आपराधिक इतिहास भी अभी हम इसमें और अनुसंधान कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि 10 से 12 अन्य व्यक्तियों की पहचान हुई है, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए हम प्रयासरत है और संभवतः उनकी गिरफ्तारी के बाद और भी कुछ ज्वेलरी और पैसे बरामद हो। जी, इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि जो प्राप्त है उसमें से मेनली सोने का ढेला और सोने की ज्वेलरी जिसकी कीमत करीब 40 लाख है। 40 और भी कुछ सामान मिला लेंगे तो मुझे लगता है कि अराउंड 40 से 45 लाख की रिकवरी हुई है। और अगर जो भी एफआईआर इन्होंने जो भी कराया था, हालांकि जो भी एफआईआर में वैल्यू कोट की गई थी उसका सत्यापन करना पड़ेगा और क्वेश्चनिंग के बाद क्लियर होगा, परंतु वो आप एक हिसाब से 1.5-2 करोड़ के आसपास का मान सकते हैं अगर सभी घरों की जो हाल फिलहाल की चोरी हुई थी, अगर ये उसका एफआईआर में जो वैल्यू दिया गया था उसको अगर हम ऐड करेंगे तो। और बाकी भी अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के बाद हमें उम्मीद है कि और भी ज़्यादा रिकवरी होगी। क्या बताया सर, और ने गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी बताया जिनका नाम रिवील करना अभी इन्वेस्टिगेशन के दृष्टिकोण से सही नहीं होगा और इनके स्टेटमेंट के हिसाब से उनके पास भी चोरी का सामान है और हमें उम्मीद है कि काफ़ी जल्द हम उसे भी केवल पटना में जी, इन्होंने तो सिर्फ पटना ही बोला है और ये ऐसे इलाकों को टारगेट किया करते थे जहाँ पे संपन्न व्यक्ति है, जहाँ पे घर पे जाने पे उनकी ज्वेलरी और कैश बरामद हो सके। लीड कौन करता? तो जाहिर सी बात है कि राजधानी पटना में पुलिस की नाको दम करने वाले चोर गिरोह को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी भी 10 से 15 चोर अभी फरार चल रहे हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस लगातार छापेमारी करते हुई नजर आ रही है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।